मैं तो 7 घंटे से उपेंद्र जी 7 घंटे से लोग 11 बजे लोग बुला लिए। आप लोग 7 घंटे से हैं अपने उपेंद्र जी के इंतजार में। और यहाँ जितने उपस्थित हमारे अभिभावकगण हैं, नौजवान मित्र हैं, हम सब इस संकल्प के साथ हैं कि हम यहाँ से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताएंगे। भाइयों, हम किसको जिनके चाहे उदय बाबू की बात हम कर रहे थे, तो ऐसे उदय बाबू जिस प्रकार उदय बाबू के नेतृत्व में, उनके मित्रों के, उनके संबंधियों के नेतृत्व में आप सब विश्वास करते हैं, जो भी जरूरत होगी मैं इस बारूद की धरती को गोद लेता हूं, भारत का गृह राज्य मंत्री हूं, आपको कभी कोई कष्ट होने नहीं दूंगा। ऐसे भी आप लोग बारूद के लोग के विषय में कहा जाता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी उत्तम होती है, धान का कटोरा है, यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन यापन चलता है। फिर भी इसके अलावा मान सम्मान हो या किसी प्रकार की सेवा हो, उसमें आपका नित्यानंद राय कभी कभी नहीं छोड़े। किसको वोट करेंगे आप सोचिए। तो एक तरफ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, कल गृह मंत्री जी कह के गए उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताकर भेजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो। और एक बड़ी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी हम पर सौंपे, वह जिम्मेदारी यह है कि हम इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। यह धरती, यह क्षेत्र औरंगाबाद, सासाराम, यह धरती नक्सलाइटों के कब्जे में। आज 10 वर्षों में वह जमीन पकड़ लिया। जमीन पकड़ने का मतलब कि धाराशाही हो गया। और उसमें आपका बेटा नित्यानंद राय को जो 5 वर्षों में नक्सलवाद समाप्त करने की जो जिम्मेदारी मिली है, आज पूरे देश से 80% नक्सलवाद समाप्त हो गया है। और बिहार और औरंगाबाद, सासाराम में भी समाप्त हुआ है। फिर से फन नाग ने उठाना शुरू कर दिया है। और वैसे विचार के पोषक जो आज यहां माले के प्रत्याशी खड़े हैं, आज उस प्रत्याशी के माध्यम से नाग फन काटने की जो कोशिश कर रहा है, उसको हम उसी प्रकार से कुचलेंगे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कलिया नाग को नाथा था। जब वह यमुना के जल में जब वह विष घोर रहा था, गैया मर रही थी, वनस्पति समाप्त हो रहा था, जो नर नारी पानी पीते थे उसकी मौत हो जाती थी। आज इस काराकाट की धरती पर कालिया नाग बनकर आने वाले माले प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी को आप जदवंशियों से आग्रह कि कृष्ण बनकर उस कलिया नाग को समाप्त कीजिए जो आज फान फान खाकर यहाँ कोशिश कर रहा है। 10 मिनट बंधुओं, यहां लोग बैठे हैं, पता है। आप सोचिए, जिस वंश पर आप गर्व करते हैं, उस वंश के हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, कितना संघर्ष किया, महाभारत की लड़ाई तक लड़े, और जरूरत पड़ा तो अपने ही लोगों के अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर उन्होंने मथुरा में अन्याय को समाप्त किया और धर्म की स्थापना। एक बार महाभारत की लड़ाई में हम पहले भी आए थे तो शायद आपको बताए होंगे, नहीं तो आज बता रहे हैं। हम जिस वंश के लोग हैं, या हम नहीं कहते कि कोई वंश ऐसा नहीं है जिसमें उसके कुल में, उसके वंश में, उसमें महारत, वैभव
और गौरव नहीं है सब में। लेकिन आज मैं अपने जदवंश की बात करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। तो भगवान कृष्ण को गंधारी बुलाकर बोली, दुर्योधन की मां, कृष्ण तुम पांडवों का साथ छोड़ो, तुम दुर्योधन का साथ दो। माधव बोले, कृष्ण बोले कि मैं दुर्योधन को कभी साथ नहीं दे सकता। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा था कि मैं जदवंश में पैदा लिया हूं, मैं जदवंशी हूं। जदवंशी कभी अधर्म, अन्याय और पाप को साथ नहीं दे सकता। मैं तो पांडवों के साथ ही रहूंगा। उस समय गंधारी कृष्ण को श्राप देती है कि हम तुम्हारे 56 करोड़ जदवंशियों के नाश का श्राप देती हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे 56 करोड़ जदवंशियों का नाश स्वीकार है, लेकिन अधर्म, पाप, अन्याय का साथ स्वीकार नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बात और कहा था, सुन लीजिए। गंधारी को बुआ बोलते थे, बुआ मैं जदवंशियों को वरदान देता हूं, हमारा जदवंशी गौवंशी है, इसको हम गौवंश कभी समाप्त नहीं होता। जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी उस समय इस वसुधा पर, इस वसुंधरा पर एक गाय माता जिंदा रहेगी और उस गौ माता से जन्म लेने वाला एक गौवंशी फिर सृष्टि का निर्माण करेगा। उस वंश में रहने वाले हम लोग, जब भगवान कृष्ण ने एक गांव के गर्भ से जन्म लेकर सृष्टि के निर्माण करने का वरदान दिया, तो क्या हमारा क्या धर्म है कि गौ माता के वध करने वाले, कसाई खाना खुलवाने वालों को हम वोट दे, या गौ माता की रक्षा और सेवा करने वाले को हम वोट दे? आज नरेंद्र मोदी जी को देखिए आज वह गौ वंशियों की रक्षा कैसे कर रहे हैं। आज हमारा धर्म है कि हम भगवान कृष्ण के उस आदर्श पर चले। आज अगर द्वारिकाधीश को किसी ने सजाया तो एक भगवान कृष्ण ने सजाया था और दूसरा नरेंद्र मोदी जी ने सजाया है। क्या हम जदवंशी द्वारिकाधीश सजाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, या किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसको पता नहीं है कि इस देश का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, भारत माँ का मतलब क्या है, इस देश के गणित का मतलब क्या है, इस देश के धर्म का मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है, गाय गंगा गीता का क्या मतलब है, उसको मालूम ही नहीं है। उसको सिर्फ वोट चाहिए और तुष्टिकरण का वोट चाहिए। एक बात फैलाया जा रहा है, एक बात फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करेगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या यह 10 वर्षों में पिछड़ा का आरक्षण समाप्त हो गया? क्या सरकार बनेगी? क्या सरकार तो बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, 6-7 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है। क्या 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण को खत्म किया है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को मजबूत किया। हम पूछना चाहते हैं आरजेडी वालों से, कांग्रेस वालों से, माले वालों से, क्या आज तक जो अति पिछड़ों के आरक्षण को और अति पिछड़ों के अधिकार को जो सुरक्षित करने वाला हमारा आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या आज तक आपने इसको संवैधानिक दर्जा दिया था? क्या जैसे संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, उसे दिन तय हो गया कि ओबीसी का आरक्षण कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है, कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। आज जो पिछड़ों को जो मेडिकल कॉलेज में, जो शिक्षण संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में जो आरक्षण नहीं था और था भी तो भर्ती नहीं होती थे, आज नरेंद्र मोदी जी ने उस सीट को भी भरने का काम किया है। आज उस सीट को भी भरने का काम किया है। कहां हम आरक्षण के विरोधी हैं? झूठ बोलने की बात है। अगर आरक्षण की विरोधी भारतीय जनता पार्टी होती तो आज
भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार में दिल्ली में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री और सभी प्रमुख विभाग, जिस देवी देवता को हम पूछते हैं, दुर्गा का विभाग, लक्ष्मी का विभाग, सरस्वती का विभाग और प्रकृति भगवान का विभाग आज यादवकुल में है। यादवकुल में आप जानते हैं भूपेंद्र यादव जी आज प्रकृति के, आज वन पर्यावरण मंत्री हैं। आज राव इंद्रजीत सिंह, वही राव इंद्रजीत सिंह जिनके पिता ने, जिनके दादा ने 500 अपने सेनाओं के साथ कुर्बानी दी थी और अंग्रेजों को पराजित किया। आज हमारी अन्नपूर्णा देवी झारखंड की बगल की, आज वह क्या है, तो शिक्षा मंत्री। आपका नित्यानंद राय गृह राज्य गृह मंत्रालय को लोग कहते हैं कि शक्ति का मंत्रालय है, दुर्गा का मंत्रालय है, तो दुर्गा का मंत्रालय आपके पास, ज्ञान के मंत्रालय सरस्वती माता के मंत्रालय का विभाग भी यादव को। कॉमर्स मिनिस्टर है इंद्रजीत राज सिंह, वित्त मंत्रालय में धन दौलत नहीं। अगर भारत के देश का जो सबसे द्वितीय प्रबंधन भले ही करता होगा, लेकिन जहां कॉमर्स मिनिस्ट्री है वही धन दौलत है। तो आज आप क्या देख रहे हैं? इसलिए समय कम है, उपेंद्र जी को सुनेंगे, उसके बाद उदय जी का अंत में आप सबों को धन्यवाद प्राप्त होगा। लेकिन आपसे हम कहने आए हैं, संख्या हमारी है तो सबसे ज्यादा बिहार में मोदी जी के सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ हमारे लोगों ने उठाया। आज हम कैसे भूल सकते हैं जो हमारे लोगों का, गरीबों का घर बना है, शौचालय बना है, गैस कनेक्शन मिला है, कोरोना का मुफ्त इलाज हुआ है, आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज हुआ है, कोरोना का वैक्सीन मिला है, आज जनधन खाता खुला है, किसान सम्मान निधि का आपका पैसा सबसे ज्यादा किसी के पास जा रहा है तो बिहार में जदवंशियों के पास जा रहा है। आज वैसे जदवंशी जिनको किसान सम्मान निधि का लाभ हो रहा है, 32 हजार रुपया आपके खाते में चला गया। एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप अपने विराट रूप को देखिए। कुएं के अंधेरे में आपको सबने डालने की कोशिश किया है, कुएं के अंधेरे में डालने की कोशिश किया है। मुलायम सिंह यादव जी हमारे प्रधानमंत्री हो गए होते यदि लालू जी उनका विरोध नहीं, क्या वह यादव कुल में नहीं था। उसी धरती के, जिस धरती पर भगवान कृष्ण जन्म लिए थे। आप देखे होंगे कि मुलायम सिंह यादव जी ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था कि आप इस देश का मुख्यमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे, फिर बने और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, फिर प्रधानमंत्री बने और फिर मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण देकर उनको सम्मानित किया गया। आप कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले केस कर दिए, हम आपको चुनौती देते हैं, जहां आप हमसे चर्चा करना चाहे कर लीजिए। आप पर सीबीआई का केस कब हुआ? जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। आप पर वह चार्जशीट कब हुआ? जब देवगौड़ा थे। जेल कब गए? तो गुजराल थे। फिर जब मनमोहन सिंह हुए तब आप पर फिर कार्रवाई हुई। आप बताइए कि क्या उसमें कहां भारतीय जनता पार्टी थी? तो आप तो सत्ता के लिए आज कांग्रेस के पास है। बंधुओं, झूठ और भ्रम से बाहर निकलिए। एक बात मैं आपसे विनती के साथ कहना चाहता हूं, आप अपने विराट रूप को देखना चाहते हैं तो आप कहां आपका विराट रूप है उसको परखिए, समझिए और उस विराट रूप के साथ रहिए। आज अंधेरे के कुएं में आरजेडी ने आपको रखने का काम किया है। कुएं के अंधेरे आपको देखने नहीं देता है। आप अगर आरजेडी को खोजिएगा बिहार से बाहर जाकर तो मिलेगा नहीं, एक सांसद आज उसका नहीं मिलेगा। लेकिन आज गुजरात चले जाइए तो हाँ, पूनम माडम अपनी द्वारिका से आज सांसद है। आज राजस्थान के मिनिस्ट्री में यादव है। आज राजस्थान से आने वाले भूपेंद्र यादव ये मिनिस्टर हैं। अब हरियाणा से लड़ रहे हैं, हरियाणा से आने वाले राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर हैं। हंसराज अहीर जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। महाराष्ट्र एमपी होते थे, हार गए तो पार्टी ने उनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया। आज बंगाल चले जाइए तो दिलीप घोष अध्यक्ष थे और आज हमारे सांसद हैं।
बगल में चल जाइए, झारखंड से सोनपूर्णा देवी है, बिहार से आइए तो नित्यानंद राय है, अशोक यादव जी है, आज रामकृपाल यादव जी है, और बाकी अपने नेताओं का नाम है मंच पर जो बैठे उनका तो नाम गिनाया गया है। आप जहां चले जाइए इस भारत में, भारतीय जनता पार्टी में यदुवंशियों के स्थान को ऊपर रखा है। आप विराट को देखना चाहते हैं तो यहां देखिए, जब मध्य प्रदेश में चले जाइए तो एक बार पहले भी बाबूलाल गौर एक यदुवंशी को मुख्यमंत्री बनाया था, आज मोहन सिंह यादव हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। यह हमारा बिहार, भगवान कृष्ण माखन चुरा कर खा लिए, मैया बोली कन्हैया तुम माखन क्यों चुराए खाए, कन्हैया बोले मैं नहीं माखन खाया, मैया मैं माखन तो चुराया ही नहीं तो माखन खाया कैसे। माँ और कन्हैया और जसोदा मैया में जब बातें होती हैं कन्हैया, तो जब माँ बोलती है कि तो मुंह खोल कर दिखाओ कन्हैया तुम माखन नहीं खाए, तो कन्हैया बोले कि अब तो हम पकड़े गए। कन्हैया ने मुंह खोला तो जसोदा मैया देखे कि पूरा ब्रह्मांड हमारे लल्ला कन्हैया के रूप में। उस ब्रह्मांड का दर्शन जसोदा मैया की आज जब अपने विराट रूप को देखना है तो जिसकी मैं एक एक प्रदेश गिनाया हूं, बहुत तो छूटा हुआ है, विराट रूप आपको अगर दिखाई देगा तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देगा। आपकी गौ माता और गीता का सम्मान, गंगा का सम्मान, आप जिस धर्म के लिए जाने जाते हैं उसका सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आप आइए और नरेंद्र मोदी जी के सिपाही को, एनडीए के प्रत्याशी को, चिराग पासवान के प्रत्याशी को, नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को, उपेंद्र जी तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, जितन राम मांझी के सिपाही को, इन सब नेताओं को जिनको आशीर्वाद प्राप्त है उनको आप जिताइए। और यहां से जो माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह है, 10 साल ओबरा से विधायक रह चुके हैं और आज उन्होंने क्या किया है, इतिहास उठाकर देखिए। चुनाव है, मैं खोल कर कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर माले प्रत्याशी जो आज यहां खड़े हैं राजा राम सिंह जी, राजा राम सिंह ने सबसे ज्यादा किसी को केस में फंसाया है और सबसे ज्यादा किसी की हत्या करवाया है। उस हत्यारे का नाम है राजा राम सिंह, उसका नाम है राजा राम सिंह। बदला लेने का समय है। अगर आप उससे प्रत्याशी को जीतने देते हैं तो कल जेल के सलाखों के बीच सबसे ज्यादा किसी को जेल भेजेगा तो राजा राम सिंह यादवों को भेजेगा। किसी का जमीन हड़पेगा तो सबसे ज्यादा यदुवंशियों का हड़पेगा। अगर किसी का सर कटवाएगा तो वह सबसे ज्यादा यदुवंशियों को कटवाएगा। भाइयों, इस चुनाव में लोकतंत्र ने जो आपके हाथ में वोट का अधिकार दिया है, जो अधिकार के रूप में हथियार दिए हैं, उस अधिकार का उपयोग कीजिए। एक एक वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को दीजिए और वहां जाकर अपने एक बड़े नेता को स्थान नरेंद्र मोदी जी के बगल में देखने का अवसर दीजिए और यही से इनका कल्याण होगा। मैं जहां से चुनाव लड़ा हूं, उजियारपुर से, आज उपेंद्र कुशवाहा जी कमर कसकर काराकाट की धरती छोड़कर 4 दिन वहां है, तभी हम आज रिकॉर्ड मतों से वहां जीते हैं। अपने एक यदुवंशी बेटा को जिताने का काम अगर उपेंद्र कुशवाहा किए हैं तो आज उपेंद्र कुशवाहा को जिताने का काम यहाँ के यदुवंशी कीजिए। यही हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण न हो जाए। आज वहां सम्मान दिया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने। यहाँ का यदुवंशी उपेंद्र कुशवाहा को आज सिलेंडर छाप पर वोट देकर उस प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, हम सब यदुवंशी इस धरती पर इस रक्षा करने के लिए अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ अगर कोई चीर हरण करने की कोशिश दुशासन बनकर राजा राम सिंह करना चाह रहे हैं तो कृष्ण बनकर यदुवंशी मेरा भी और उपेंद्र कुशवाहा जी की रक्षा कीजिए। हे यदुवंशी भाइयों, हे आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप कृष्ण बनकर
इस कृष्ण बनकर धर्म की रक्षा के लिए, विकास के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को आप यहाँ भारी मतों से जिताइए। यही आग्रह है। आज से घर से निकल जाइए और यह जीत सुनिश्चित कीजिए उपेंद्र कुशवाहा का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।